हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री एमएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए। मैं आपको जो यूनिट पढ़ाने वाली हूँ वो है केमिकल काइनेटिक्स। इस वीडियो में हम नोट्स देखने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक जो आपकी यूनिट है, इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने बना दिया है, जिसमें मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन, रेटरो एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताया था। ये आपका सेकंड पार्ट है, जिसमें हम मॉलिक्यूलरिटी देखने वाले हैं। आपको हर पार्ट की वीडियो देखकर उसके नोट्स आपको बनाने हैं, तो आपको काफ़ी इजीली पड़ जाएगा और एग्जाम में टॉपिक पूछा जाता है। इस पे आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो मॉलिक्यूलरिटी आज हम देखते हैं। नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल विच कोलाइड टुगेदर एट वन एंड द सेम टाइम फॉर द रिएक्शन टू अकर्स। मतलब जो एटम और मॉलिक्यूल्स जितने नंबर में होते हैं, जितने उनके नंबर होते हैं, नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल विच कोलाइड टुगेदर, तो साथ में क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं, टकराते हैं। एट वन एंड द सेम टाइम, एक साथ एक टाइम पर टकराते हैं। रिएक्शन हुज मॉलिक्यूलरिटी इज 1 to 3, तो जो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है वो क्या हो जाती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। आर कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर। अगर 1 है तो उसको यूनिमॉलिक्यूलर कहेंगे, 2 है तो बायोमॉलिक्यूलर कहेंगे, बाई मॉलिक्यूलर, एंड 3 है तो ट्राई मॉलिक्यूलर कहेंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाती है, नंबर ऑफ एटम और मॉलिक्यूल विच कोलाइड, जब कोलाइड होते हैं साथ में एट वन एंड द सेम टाइम, सेम टाइम पर होते हैं और रिएक्शन करते हैं, उसे कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। आपकी मॉलिक्यूलरिटी 1 to 3 कुछ भी हो सकती है। जैसे आपका हाइड्रोजन आयोडीन दोनों मिक्स होकर क्या बनाते हैं, 2H, ये बाई मॉलिक्यूलर है, तो आपकी से मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 है। ओके, अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। It is a theoretical concept which depend on the rate determining step in the reaction mechanism. ये एक जो मॉलिक्यूलरिटी है वो एक theoretical concept है जो डिपेंड किस पे करता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इन द रिएक्शन मैकेनिज्म। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या आता है, इट इज एन एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द रेट फॉर द ओवरऑल रिएक्शन। ये एक्सपेरिमेंटल होता है। इट इज ऑलवेज इन होल नंबर, इट मे बी होल नंबर, जीरो और फ्रैक्शन वैल्यू, and it is obtained from a single balanced chemical reaction and it cannot be obtained from a balanced chemical equation। आप देख सकते हो कितने इजी, तो ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में इसमें डिफरेंस हो जाता है, जो आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। अब हम देखते हैं आगे क्या आता है। तो आगे आता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या लिखना है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज दैट इन विच द रिएक्शन रेट इज डिटरमाइंड बाय द चेंज ऑफ वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट ओनली। ये आपका क्या एक रिएक्शन है, ए आपका क्या है रिएक्टेंट और बी प्लस ये आपका प्रोडक्ट है। स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता प्रोडक्ट बनना क्या है। ठीक है, तो उसकी कंसंट्रेशन हम हमेशा 0 रखते हैं। ए आपका क्या है रिएक्टेंट, जो आपको पता है ए, ठीक है, ए माइनस एक्स, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो आप एक्स मानोगे कि आपका प्रोडक्ट बन चुका है। Suppose the initial concentration of the reactant A is a mole per liter and let X mole per liter of A decompose after time t, leaving being mole per liter A. The rate for a first order reaction is proportional to the concentration of A any time, any particular time. यहाँ पे जो आपने dx डिवाइडेड बाई dt इज इक्वल टू KCA, जो आपका k है, यहाँ पे ये k क्या है, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है ना, तो अब आप इस तरह से इक्वेशन बनाते जाओगे, काफ़ी इजी है। आप देखोगे यहाँ पे आपने क्या लिया, a माइनस एक्स, जो आपका स्टार्टिंग में रिएक्टेंट का था। ठीक है ना, ये आप किस तरह से यहाँ पे इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। इंटीग्रेशन इक्वेशन सेकंड वी गेट, जब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे इस इक्वेशन सेकंड का। इक्वेशन सेकंड का इंटीग्रेशन करने पर कुछ इस तरह से आपको इक्वेशन थर्ड मिल जाएगी, जहाँ पे आपका ये आई आता है। आई क्या आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। फिर आप क्या करोगे, टाइम इज इक्वल टू 0 लोगे, एक्स इज इक्वल टू 0 लोगे एंड आई की वैल्यू ये लोगे। तो इक्वेशन 3 में जब आप ये सब वैल्यू पुट कर दोगे तो कुछ इस तरह से आपको इक्वेशन दिखेगी। और आप जब इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन 5 आ जाएगी। If log tan A divided by A minus x is plotted against time t, a state in passing through the origin is obtained with the slope of 2.303 divided by k। फिर आपको ये स्लोप बनाना है, यहाँ पे ये आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। एंड इक्वेशन 4 and 5 आर नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रेट रिएक्शन एंड इक्वेशन 4 कैन आल्सो बी रिटन एज, इक्वेशन 4 को आप इस तरह भी लिख सकते हो। फिर आपको आगे कुछ इस तरह से करना है, ये आपकी इक्वेशन 6 बन जाएगी। एंड इक्वेशन 2 इज इंटीग्रेटेड बिटवीन प्रॉपर लिमिट्स, लिमिट लगाओगे आप तो आपको इस तरह इक्वेशन मिलेगी। कुछ मैथमेटिकल है इसमें पोर्शन सारा, तो आपको इसलिए अच्छे से अपनी कॉपी में नोट करके इसको देख के करना पड़ेगा। इक्वेशन 7 इस तरह से आपको मिल जाएगी, जो आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी।
आगे क्या आता है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की आप कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। फर्स्ट आपकी आ जाती है द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट के विल बी टाइम इनवर्स। जो आपका वेलोसिटी कांस्टेंट के स्मॉल के था मैंने आपको बताया था, तो उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, टाइम इनवर्स। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखोगे, इसकी यूनिट भी पूछ ली जाती है क्योंकि एग्जाम में। एंड सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी इसकी, द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। एंड थर्ड आपकी कैरेक्टरिस्टिक आ जाती है द टाइम टेकन टू कंप्लीट अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ अ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। एंड कुछ इस तरह से आपको अंदर ये करना है। ये आपका टी हाफ होता है, ठीक है ना, ये भी पूछ लिया जाता है वेरी शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन। एंड फिर आपको कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल लिखने हैं, जैसे फर्स्ट है आपका इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, सेकंड है आपका हाइड्रोलाइसिस ऑफ मिथाइल एसिटेट। तो इस तरह से आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पर जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। मैं स्टार्टिंग से अब आपको वीडियो दिखाऊंगी, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ये सेकंड पार्ट है एंड थर्ड पार्ट मैं इसका जल्दी अपलोड करूंगी। जब आप अपनी कॉपी में नोट कर लोगे तो आप देखोगे लैंग्वेज काफ़ी ईजी है और आपको ईजिली ही समझ आ जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा पूछी जाती है, ये वेरी शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसे अच्छी तरह से तैयार करें। साथ ही ये कैसा बनता है और एस्केलेटरी